का स्थान ही नहीं छोड़ा मैंने। तो भगवान ने कि तेरे वरदान बता दे, तो सुन अब मैं वरदान बचा रहा हूं और बचा तो मार भी लाऊंगा। तो भगवान ने बचाए कैसे है वरदान, किस तरह से? नीचे ऊपर नहीं मारू, अरे तो दो घोटन पे नीचे मारूंगा नहीं, ऊपर मारूंगा नहीं, घोंटन पर धर के तीर चलाऊंगा नहीं, तलवार चलाऊंगा नहीं, नाखूनों से तेरे उधर को फाड़ूंगा। बोल के बात हटी। अब तो वरदान है कि तू एक रूप से नहीं मरेगा। तो कौन? चाहे बेटी जन्म करो, अरे पापी सुन चिल्लाई है, अरे पापी सुन चिल्लाई है, तेरी खातिर हिरना कुछ में तो हरी से बनाई है। नब्बा में शेरू और आदमी तुम्हारी काया में तेरे याद है, ये तो वरदान हो सब। और तो ये वरदान है कि भीतर मरे होना है, बाहर मरे होना है। बाबू सुन ले, अरे बेटा पूतन कष्ट दया, आज बड़ी मुसीबत घेरी है, बड़ी मुसीबत घेरी है, भीतर बाहर नहीं मारू, देसी छवि बन रही है। भीतर मारूंगा नहीं, बाहर मारूंगा नहीं। ये तहरी वाली जगह तहरी है, तो न तो तहरी बाहर रही है न भीतर रही है, तहरी में ढाई के मारूंगा। और सुन, तो ये वरदान होगा न दिन में मरे न रात में। बात सुन ले, चाहे मैं तू दिला, सुन पापी चितलाई है, सुन पापी चितलाई है, सूरज मुझको अंबर में अवसान होने बुलाई है। सूरज छिप गया है, न तो दिन है और न वही रात, न दिन है न रात है। अब मारूंगा कश्यप ने कही के देख तुमने असली वरदान तो बताओ ही ना कोई। भगवान कह रहे बाबू को बता कि जो सृष्टि चलाने के लिए 12 महीना बने, उन 12 महीना में मेरा काल नहीं। तो भगवान कह रहे जाओ सब वो बात बताई भगवान ने जो अवधि 4 साल गुजर की गई है काल में। कौन सी? तू दिलाओ तेरा तू भर कर दो तारा मास में नाई बधू आज से मैंने नोट का महीना बना दिया है, फिर 12 महीना हटा दिए हैं, अब 9 का महीना लग कश्यप बोले कि का भगवान समय आएगा का अब नहीं। और इधर भगवान क्या करते हैं, अरे केस पकड़ के सोई को वोट सोई को वोट
और उस हिरण्यकश्यप को फोंटन में धर के नाखूनों से चीर दिया। उस समय भगवान के आंख से, नाक से, कान से अग्नि निकल रही थी, पूरा विश्व कांप रहा था उस अग्नि से। और समस्त देवता भजन कर रहे थे कि प्रभु अब अगर तुम्हारे शरीर से ऐसी अग्नि निकलती रही तो फिर दुनिया नहीं बचेगी, प्रभु संसार जल जाएगा। लेकिन इतना क्रोध था नरसिंह भगवान की काया में कि किसी देवता की बात नहीं सुनी। और तब सब देवता कह रहे हैं बेटा प्रहलाद तेरी बात है जल्दी मान लेते हैं, तेरी बात है ज्यादा मानता है तो नहीं, तू ही कह दे। सिर्फ प्रहलाद ने तो हाथ प्रभु अब जा क्रोध की अग्नि को शांत कर लो, शांत कर लो महाराज। तो जब क्रोध की अग्नि शांत रही और तब नरसिंह भगवान ने हाथ फैलाया बेटा पे, बेटा मांग ले क्या मांगना चाहता है। तेने प्रहलाद मेरे नाम के पीछे इतना कष्ट उठाया तो मांग। प्रभु अगर देना चाहते हो, देखिए बेटा हो तो ऐसा मांगा क्या। प्रभु अगर वरदान ही देना चाहते हो तो पहला वरदान ये मांग रहा हूं कि मेरे पाप को नरक में मत डाल। देखो ये है सब, इतना कष्ट दिया पिता ने लेकिन फिर भी पहला वचन मांगा तो पाप की दे। और दूसरा वरदान प्रभु ये मांग रहा हूं कि आज के बाद मेरे वंश के किसी वीर को तुम अपने हाथ से कभी नहीं मारोगे। और ये 100 रुपए की हार माला राहुल यादव जी की तरफ से मदनपुरा से, और 10-10 रुपए सभी शास्त्री मंडल के लिए दिए हैं। परमात्मा सुख समृद्धि देता रहे, धन्यवाद। ध्यान रखना प्रहलाद के ही पुत्र हुए थे विरोचन, और विरोचन महाराज के शरीर से पैदा हुए थे। और 100 रुपए की हारमाला शिवकांत जी नगला अजब से, परमात्मा सुख समृद्धि देता रहे, धन्यवाद। इधर विरोचन महाराज के पुत्र हुए थे बलि महाराज। और जिस समय और ये 100 रुपए की हारमाला श्रीमान गिरिराज सिंह की तरफ से है, परमात्मा सुख समृद्धि देता रहे, धन्यवाद। तब महाराज बलि ने जिस समय सोमा यज्ञ रचाया था, सोमा यज्ञ रचाया, सभी शांति से बैठे, 15 मिनट का समय हो रहा है। देखो सुनो, शरीर ना बैठो है और मन लगो घर पे के बिच्चो उकस उकस के देखो, 4 लड़कों के बच्चे टांग है वो भैंसे न को हैं, तो भैंसे सानी तो न्यूना लग पावे का शरीर ना बैठो है, और कथा न्यूना मिल पावे का मन भैंस पे लग रहा है, तो दोनों में तो एक चीज नहीं मिलेगी। ताकि जितनी तो खूब मालूम में 4:30 तक बैठे हुए हैं तो बालक को ध्यान खत्म, दोनों में तो एक मिले, ऐसा क्यों कर रहे हो। तो महाराज बलि ने जब सोमा यज्ञ रचाया था, देवराज इंद्र बेचैन हुआ। सब देवताओं ने भजन किया कि महाराज अब इंद्रासन की रक्षा कैसे होगी। उस समय अदिति मैया के गर्भ से वामन भगवान प्रकट हुए, बोलिए वामन भगवान की। तो वामन अंगुल की काया वामन भगवान लेकर के जब यज्ञ में आए हैं तो उधर राजा बलि के जो गुरु थे वो थे शुक्राचार्य जी। तो जब पीछे से नंबर आया वामन भगवान का, राजा बलि दान बांटते थे, दान, और तब कही महात्मा जी खड़े भये चौक में, महात्मा मांग रहे हो, तुम क्या मांग रहे हो। वामन भगवान ने कही महाराज देना चाहते हो तो 3 कदम धरती मांग रहा हूं, 3 कदम। महाराज को जना से तो हाथ मांग दिया है, अब बता मांगते तो इतो तो मांगिए, लेते कि नहीं कम मढ़ैया बच जाती ना। महाराज 3 ही कदम चाहिए बस। तो जब मन होता नाप लो,
उनकी ऐसे नहीं नापेंगे। तो क्या संकल्प बोलो 3 कदम को, संकल्प दो। तो गुरुजी बैठे थे बराबर में शुक्राचार्य, तो राजा ने की गुरुजी थी का गुरुजी संकल्प बोलो। जो शुक्राचार्य जी ने बामन भगवान मो नजर जोरी, शुक्राचार्य समझ गए। और इतने बामन भगवान विचार कर रहे हैं कि वो काम तो बना हुआ पर बिरादरी बिगाड़े। और जो बामन भगवान ने शुक्राचार्य की नजर मिलाई, तो आज शुक्राचार्य जी कह रहे राजा बलि क्या जाओ। क्यों? अरे राजा बलि मत दे दान जमी को, राजा बलि मत दे दान जमी को, राजा बलि मत दे दान जमी को, मत दे दान जमी को, राजा बलि मत दे दान जमी को, राजा जी ब्राह्मण हतुनाई, राजा जी ब्राह्मण हतुनाई, पूजा को पहचान तुनाई, पूजा को पहचान तुनाई, कलिया देश दुनी को, राजा बलि मत दे दान जमी को, कलिया देश दुनी को, राजा बलि मत दे दान जमी को। शिव शंकर को बेटा प्यारा, शिव शंकर को बेटा प्यारा, शिव शंकर को चेला प्यारा, शिव शंकर को चेला प्यारा, भस्मासुर जाई में मारो, भस्मासुर जाई में मारो, कलिया भेष जमी को, राजा बलि मत दे दान जमी को, कलिया भेष जमी को, राजा बलि मत दे ठहर जाओ। क्या कर रहे हो? चली आएगी जाके बात ना महाराज कोई सही, पर मेरे दरवाजे पर तो जो भिखारी बन के आए, दान मांगने आए, तो मैं दूंगा। गुरुजी बोले मैं संकल्प नहीं बोलूंगा। गुरु चेले ही नहीं बिगड़ गई। और इतने बामन भगवान ने की तो फिर क्या कह रहे हो राजा, मन में न हो तो जाए। अरे ना महाराज रुको, तुम मेरी यज्ञ में आए हो, बिना दान के नहीं जाने दूंगा। तो जो राजा बलि ने सागर उठाओ जल को, संकल्प बोलवे करें, गुरु हो तो ऐसे। अब शुक्राचार्य समझ गए कि मेरा चेला जान तो ना है, और सामने खड़ा जो बिल्कुल ठगिया है। तो शुक्राचार्य ने माया के छोटो रूप धर के और वह सागर की टोटी में बैठ गए भीतर। सागर की टोटी होते है तब बैठ गए, और जो वो सागर उल्टो करो पानी नहीं निकल।